राजस्थान के रूपवास कस्बे में बुधवार शाम सराफा व्यापारी पर हुई फायरिंग ने पूरे इलाके को दहला दिया है। घटनास्थल बाके बिहारी कॉलोनी बताया जा रहा है, जहां बदमाशों ने व्यापारी से लूट का प्रयास किया और विरोध करने पर गोली चला दी, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के विरोध में रूपवास व्यापार संघ ने गुरुवार को बाजार बंद रखने का आह्वान किया और सुबह से ही कस्बे के प्रमुख बाजार बंद रहे। व्यापारियों ने महादेव चौक पर एकत्र होकर कड़ी निंदा की तथा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। घटना की जानकारी मिलने पर विधायक डॉ. ऋतु बनावत और पूर्व विधायक अमर सिंह जाटव के साथ साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एएसपी हरिराम कुमावत को नीरज भारद्वाज, डीएसटी प्रभारी मुकेश कुमार, थानाधिकारी चंद्रमोहन और क्यूआरटी टीम सहित पूरा सर्किल जाप्ता रूपवास में तैनात रहा। पुलिस ने व्यापारियों से शांति बनाए रखने और सहयोग की अपील की तथा जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया। इसी आश्वासन के बाद व्यापारी अपनी दुकानें खोलने पर सहमत हुए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हर संभव सुराग जुटाने का दावा कर रही है, मगर स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि हाल के समय में चोरी और लूट की घटनाएं बढ़ी है और यदि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे आंदोलन और तेज करेंगे। ड्रीम प्रोजेक्ट है, इनका भी ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन नहीं हो पा रहा, तो साफ साफ हमने कह दिया, ऋषि जी ने भी कह दिया और मैं भी कह रही हूँ, जिन लोगों को समस्या है कि वो मेरे पास ही तो आएंगे, मेरे से नाराज होंगे कि मैडम ने ये करा दिया, मेरे वोट खराब होंगे। लेकिन मैं कह रही हूँ कि 100 का भला होता हो, एक का नुकसान होता हो, तो उसको करने की जरूरत। आज करीब 6:45 बजे धीरज और उनकी दुकान पे काम करने वाला विष्णु, दोनों युवक अपनी दुकान को बढ़ा करके और ज्वेलरी के कुछ आइटम थैले में लेकर के और अपने निवास बाके बिहारी कॉलोनी में जा रहे थे। तो कॉलोनी के अंदर ही उनके घर से कुछ पहले दो युवक थे स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे, एक युवक मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था। उनके पीछे कान के पास से कोई फायर की आवाज़ आई और इसी दौरान जो फायर करने वाले युवक ने उनसे वो थैला छीनने की कोशिश की। धीरज वो थैला लेकर के अंदर एक कोई दुकान में घुस गया और इसी दौरान वहाँ कोई दो तीन फायर करने की सूचना बता रहे हैं। इस संबंध में घटना की जानकारी ली जा करके और आसपास के सीसीटीवी फुटेज से संदिग्धों की जानकारी की जा रही है। इसके संबंध में सेक्टर बयाना की टीमें, गढ़ी बाजना एसएचओ, पास से रावल एसएचओ, यहाँ स्थानीय एसएचओ, इसके अलावा डीएसटी टीम, मैं स्वयं सब लोग लगे हुए हैं। तो शीघ्र ही घटनाक्रम की जानकारी करके और शीघ्र आरोपियों को पकड़ा